हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग डिपेंडिंग ऑन आप ये लेक्चर कब देख रहे हैं। माय नेम इज़ दीक्षा, मैं हूँ आपकी फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अभी एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो गया है एंड अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ सो डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट, बट नॉनदलेस नेट तो क्वालिफाई करोगे ही आप में से काफ़ी लोग, है ना। जितनों को करना है उतने करेंगे। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक अंदाजे से कट ऑफ मैं बता रही हूँ बिकॉज आई स्टिल डू नॉट हैव द पेपर इन फ्रंट ऑफ मी। ना हमारे सामने पूरा पेपर है, मेमोरी बेस्ड पेपर है। जो बच्चों ने मुझे बताया है कि मैम ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, उसी के बेसिस पे एक बहुत ही वेग आइडिया है इस वक्त। बट अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो पिछले ट्रेंड्स को भी मद्देनजर रखते हुए हमें ये चीज़ आगे लेके जाना है ना। सो देखते हैं कि पहले बात करेंगे हम एग्जाम डिफिकल्टी लेवल। ये हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं बट आई एम जस्ट रिकैपिंग इट, क्योंकि पेपर 1 हमारे जो पर्टिकुलर जून 27 का एग्जामिनेशन हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, प्रॉब्लम कहाँ आई कि कई बार क्या होता है कि मान लो पेपर 2 हमने पहले भी डिफिकल्ट देखा है, पेपर 2 अनप्रिडिक्टेबल डिफिकल्ट। अगस्त 2024 के शिफ्ट 2 में भी यही हाल हुआ था बच्चों का, ठीक है। बट तब 2 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे, नॉर्मलाइजेशन था, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोज थिंग्स वर देयर। बट this time what has happened is, what is different in this time is paper 1 was also moderate, it was not exactly easy and English literature के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें मैथ्स से बहुत प्रॉब्लम होती है, हम मैथ्स इतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं। मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आई थी हमारी पेपर 1 में, करेक्ट। सो पेपर 1 हमारा मॉडरेट आया, पेपर 2 आया डिफिकल्ट। तो क्या होता था, पहले क्या होता था, पेपर 1 इजी आता था, पेपर 2 डिफिकल्ट कई बार आया है, बट उसमें क्या होता था कि पेपर 1 इजी आ जाता था, इजी टू मॉडरेट आता था। तो जिन्होंने पेपर 1 को भी टाइम दिया है तो वहीं पे फिर नेट बनता था कि चलो बैलेंस हो गया स्कोर, कट ऑफ भी बैलेंस हो जाता था, ठीक है, क्योंकि हाई स्कोरिंग है पेपर 1 आपका अनडाउटेडली। नाउ पेपर 1 मॉडरेट है एंड इसमें है हमारे 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 डिफिकल्ट है, इसमें है हमारे 100 क्वेश्चंस एंड बच्चों को कोई अंदाजा नहीं है कि उनका कितना क्वेश्चन सही बैठा है, क्या हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आया था, पेपर लेंदी था, बच्चों से पेपर छूटा भी है एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगस्त वाले शिफ्ट में पेपर नहीं छूटा था। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि 3 घंटे कम पड़ गए बिकॉज पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आपकी हालत खराब कर दी गई है। चलो अब तो चलो जो एनटीए ने करना था वो कर गए। अब बट हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कब तक, कितने में एक मोटा माटी कितना आपका बन सकता है नेट, थोड़ा सा देखेंगे इसको, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की जब आपका आएगा अराउंड 10 डेज के अंदर अंदर आ जाता है। लास्ट एग्जाम आज है संडे, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मुझे संडे पता है, संडे लास्ट एग्जाम है विच इज 29 एंड उसके मान लो 10 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम बाय सेकेंड वीक ऑफ जुलाई हमारे हाथ में प्रोविजनल आंसर की होना चाहिए, तब हम प्रॉपर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बट सो और एक चीज, ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, थोड़ा अंदाजा लगाना शुरू कर दो। पेपर 1 में 40%, 20 क्वेश्चंस अगर आपने किया है तो ही आपका आगे पेपर चेक के लिए जाएगा, नहीं तो चेक नहीं होगा पेपर आगे। 2 इज 35% विच इज 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 अगर आपने किया है तो ही आप आगे कंसिडर किए जाएंगे, समझ आया। सो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर आपका नहीं हो रहा है देन आप खुद को उस रेस से बाहर ही समझिए, इट्स ओके, अगली बार आप ट्राई करना ना, बट अभी के लिए आप इस रेस से बाहर हैं, ठीक है ना। दिसंबर 24 का कट ऑफ हमारे पास है, अगस्त का कट ऑफ नहीं है क्योंकि शिफ्ट्स में हुआ था, परसेंटाइल का सिचुएशन था, हमें एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चले थे। बट 24 का पेपर का लेवल was easy to moderate in paper 2, paper 1 was easy to moderate as well, इसीलिए कट ऑफ्स हमारे ऊपर गए थे, ठीक है। कट ऑफ्स वर हायर compared to the last times because paper was easy, ठीक है। कंपेरेटिवली ओवरऑल देखें तो इजी टू मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट टू इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट था। सो इफ यू रिमेंबर आपका जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था 214 विच इज हाई, 200 तक हम मान के चलते कि 200 के ऊपर कई बार 208 में भी नेट निकला है, मतलब दिसंबर 2000
23 की अगर मैं बात करूं तो 208 था आपका कट ऑफ जेआरएफ में जनरल कैटेगरी में, इस बार हाई गया है। इवन इफ इट्स 3 क्वेश्चंस, या इट्स 3 क्वेश्चंस मोर, सो 6 मार्क्स इज अ लॉट। एक एक मार्क, 2-2 मार्क का डिफरेंस पड़ता है भाई, 2-2 मार्क से लोगों के नेट रह जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनीवे, सो 214 गया था हमारा कट ऑफ, एंड देन आपका जब नेट के लिए कट ऑफ गया था वो था, दिस वॉज वेरी हाई जेआरएफ के लिए, 71% आपका स्कोर था फॉर योर जेआरएफ, एंड नेट के लिए भी परसेंटेज थोड़ा हाई गया था, 62%। यूजुअली क्या होता है 58 से 60 में निकलता था, इस बार 62 में निकला है, एंड पीएचडी ओनली स्कोर था आपका 1 सेकेंड, या 54%। सॉरी, मुझे परसेंटेज, आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, मुझे चीज़ें परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ, मैं वो इंसान हूँ, ठीक है। तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, इससे बेटर मैं कैलकुलेटर यूज़ करके आपको बताऊँ। हाँ, सो दिस वर द कट ऑफ्स इन दिसंबर 2024, एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं ओबीसी का गया था 202, विच इज़ अ लिटिल मोर देन 67.3%. Then we have 172 for net, which comes to 57%, and 150, which is this one I can do 50%, ठीक है। So but 202 मतलब you needed around या 101 क्वेश्चंस अगर आपने सही किए हैं तो आपको 200 तो मिलेगा, एंड यहाँ पे सिमिलरली यू हैड टू सॉल्व अराउंड 1 सेकेंड, या 107 क्वेश्चंस टू गेट योर जीआरएफ। 107 बहुत हाई नंबर होता है 200 में से सॉल्व करना, क्योंकि मान लो कि आपका 40 क्वेश्चंस निकले हैं पेपर 1 से, 40 भी निकले हैं, तो भी आपको पेपर 2 में यू हैड टू स्कोर रियली हाई। सो इफ 107 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, सो 107 अगर 40 क्वेश्चन इसमें से निकले, देन यू हैव अराउंड 67 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू गेट करेक्ट। दैट मीन्स ईजी था पेपर, 100 में से आपको 67 करेक्ट करने थे, सोच सकते हो, विच इज नॉट, इस वाले पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये 24 का कट ऑफ था। अब आते हैं हमारे फाइनली जो 2025 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, वहां उसके बारे में बात करते हैं। नाउ दिस इज माय प्रेडिक्शन, ये और नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अराउंड 200 में शायद 190 भी जाए, 205 भी जाए, डिपेंड करेगा कि कहाँ पे किसने क्या किया है। क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे, उन्होंने बोला कि मैम पेपर 1 हमारा अच्छा गया है, जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनका नहीं गया है। सो इस टाइम का इसका जो स्कोर है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, दिस विल डिपेंड अ लॉट ऑन योर पेपर 1 का परफॉर्मेंस। वेरी ऑनेस्टली, पेपर 1 का परफॉर्मेंस के ऊपर आपका ये स्कोर डिपेंड करेगा। जब आपका कट ऑफ आंसर की आएगा तब आप मैच करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि पेपर 1 की परफॉर्मेंस, मान लो आपका 40 क्वेश्चन भी पेपर 1 से बन गया है, ठीक है, तो देखो 66% के लिए यू नीड टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, 40 उसमें से, एंड 60 अगर आपके इसमें से करेक्ट हो गए, 40 गलत करके भी आए हो अगर 100 में से, तो भी आपका 200 में जीआरएफ निकल सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा जैसे पेपर 1 में कितना हाई स्कोर गया है, पेपर 1 का हाई स्कोर विल डिसाइड द कट ऑफ, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। मोर और लेस 200 तक जाएगा, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। जैसी जेआरएफ के लिए तो चलो जेआरएफ बहुत कम लोगों को मिलता है, ज़्यादा हमारे बच्चों को चिंता रहेगी नेट हो जाए, राइट। सो नेट और जेआरएफ में पिछली साल आप देख सकते हो कि देयर वाज अराउंड अ डिफरेंस ऑफ समवट अराउंड 30 marks. Let me just tell you the difference after calculating. 26 marks का टोटल डिफरेंस था लास्ट टाइम, ठीक है। इस बार भी मैंने वही 25-26 मार्क्स का अगर ऊपर नीचे होता है तो 175 में आपका नेट निकल सकता है, ठीक है। 175 मान के चलो, 170 प्लस माइनस इसीलिए मैंने लिखा है कि होपफुली प्लस ना जाए, माइनस जाएगा तो ज़्यादा फायदा है, बट वी नेवर नो। सो मान लो कि 170 जाता है, विच इज़ अराउंड 56%, विच इज़ अ ओके कट ऑफ, बहुत नीचे भी नहीं है। 85 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं इसमें, 85 क्वेश्चंस विच इज़ नॉट अ लॉट। मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चन भी करेक्ट किया है, ठीक है, आपने मान लो 35 क्वेश्चन भी करेक्ट किया है पेपर 1 में, ठीक है। लेट्स से इन पेपर 1 फॉर
170, आपको अगर 170 स्कोर करना है तो आपको 85 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। 85 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए ना। अगर मान लो कि पेपर 1 में आपका मोटा मोटी, मैं ऐसे तब एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, 35 क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं आउट ऑफ 50, 15 क्वेश्चन भी आपके गलत हुए हैं, विच इज नॉट अ बिग डील। हो सकता है ऐसा, क्योंकि गेस में भी कई बार क्वेश्चंस हमारे सही लग जाते हैं, ठीक है। पेपर 2 में आपको निकालने हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ 50 प्लस 35 इज 85। नाउ पेपर 2 में अगर 50 है और इसमें 35 है, या मान लो पेपर 2 में 55 है, इसमें 30 है, देन ऑल्सो यू स्टैंड अ फेयर चांस, इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, यू स्टैंड अ फेयर चांस ऑफ क्वालिफाइंग नेट, ठीक है। एंड पीएचडी ओनली स्कोर से ज्यादा किसी को मतलब है नहीं, बट इसमें 50% में भी आपका पीएचडी ओनली स्कोर बन सकता है, जो आपको पीएचडी में एडमिशन करने के लिए हेल्प आ जाएगा फॉर अ ईयर। तब तक आप फिर से नेट दे देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यही उम्मीद है मेरा भी कि 170 के आसपास ही स्कोर जाएगा। आई एम होपिंग इट विल नॉट क्रॉस 180 दिस टाइम, क्योंकि डिफिकल्ट था पेपर। 180 क्रॉस कर जाता है, दैट मीन्स काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है स्कोर। काफ़ी इसमें ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स आ जाती हैं, वी नेवर नो। सो देर आर अ लॉट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स। क्या क्या अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स हैं बच्चों इसमें? जैसे कि मैंने कहा ना कि एक तो पहला फैक्टर इसमें ये है कि पेपर 1 कितने बच्चों का अच्छा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव डन वेल, कितने बच्चों का अच्छा गया है, ठीक है, इस पे निर्भर करता है, ये हम पता नहीं कर सकते ऐसे ना। दूसरा फैक्टर है कि गेस वर्क, जो गेस वर्क है, आपने जितने तुक्के लगाए हैं उसमें से हाउ मेनी डिड यू गेट करेक्ट, हाउ मेनी क्लिक्ड, कितने ठीक हो गए, ठीक है। ये सारे हमारे अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स आ जाती हैं। एंड पेपर 2 में तो वैसे ही पेपर ही अनप्रिडिक्टेबल था, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये दो हमारे मेजर अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स इस बार के एग्जाम के लिए, हर बार के लिए है। पेपर गेस वर्क तो हर बार के लिए है, बट पेपर 1 वाला जो है अभी थोड़ा हमारा रिलायबिलिटी ऑन द कट ऑफ स्कोर इज ऑन पेपर 1, ठीक है। सो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा अभी वेट करेंगे फाइनल कट ऑफ के लिए, बट मेजरली इतना ही जाएगा, इससे नीचे जाने का संभावना बहुत कम है, वेरी ऑनेस्टली। इससे नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ, मैक्सिमम व्हाट आई हैव प्रेडिक्टेड उसी के आसपास ही स्कोर आएगा आपका, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज कि बहुत बच्चे, क्या हुआ है कि बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं एग्जामिनेशन के बाद, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। बट मैं बस इतना आपको सलाह देना चाहूँगी बच्चों कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, ठीक है। फिर से नेट होगा, नेट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर, हमारे पास 2 चांसेस है साल में, नेट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर, है ना, 2 साल है, ट्वाइस अ ईयर इट हैपन्स, सो वी हैव 2 चांसेस। एंड काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी बोला है कि मैम दिसंबर का अटेम्प्ट हमेशा इजी आता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। आप अगर PYQs उठा के देखोगे तो दिसंबर में भी डिफ़िकल्ट पेपर आने के चांसेस होती हैं। हाँ, ये होता है कि अगर जून बहुत डिफ़िकल्ट आए तो दिसंबर मॉडरेट आएगा, ईजी शायद ना आए बट मॉडरेट आएगा, ये बैलेंस यूजुअली होता है। बट अगेन यू नेवर नो, ये सारी चीज़ें ये प्रेडिक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, इनमें मैं ना एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं कोई हूँ, ना मेरे पास कोई विज्ञान है इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन बातों में अपना टाइम, वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। हम अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखेंगे, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन, हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, जो हमारे हाथ में है, फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कंट्रोल। जो कंट्रोल में नहीं है बच्चों, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। नोन ऑथर्स के अननोन वर्क्स आ गए, हम उसमें क्या करें बताओ। हमने अननोन ऑथर्स भी काफ़ी कवर करने की कोशिश की, हमने लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज़, आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत क्लियर करा के हम पढ़ते हैं, बट फिर भी डिफ़िकल्ट आया, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट this is first point that you need to understand, that this is not your
फॉल्ट, ठीक है। अगर आपने पेपर 1 की तैयारी में कमी की है तो हाँ आप खुद को ब्लेम करो, पेपर 1 प्रेडिक्टेबल होता है, पेपर 1 प्रैक्टिस से हो सकता है। पेपर 2 में अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करोगे, मैम बहुत मेहनत की है कुछ नहीं हुआ, मेहनत किए बिना अगर कंप्लेन करो वो अलग बात है, मेहनत किया नहीं रंग लाया कोई बात नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड एंड फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कंट्रोल। क्या है हमारे पास? वेग सिलेबस ठीक है, वेग सिलेबस है, बट वी नो फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश है, अमेरिकन है, वर्ल्ड है, जो जो हमें करना चाहिए हम करेंगे। इंडियन में से क्वेश्चंस कम आए, क्या कर सकते थे? हम तैयार होके गए, हमें क्या करना था? हमें तैयार होना है जितना हो पाए, बाकी जो नहीं कंट्रोल कर सकते नहीं कंट्रोल कर सकते, इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बहुत टेंशन ले रहे हो बच्चों, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, ठीक है, इतना नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। अब हो गया है एग्जाम, ठीक है, रिलैक्स करो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करो, देखो, सोचो, बट अल्टीमेटली जब तक कट ऑफ नहीं आ जाता तब तक यू कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। एंड एज आई सेड, फोकस वन वी हैव इन हैंड, दैट इज जितना हमें सिलेबस पता है उतना हम अच्छे से करके जाएंगे। सारे यूनिट्स को फोकस इक्वली ऑन ऑल यूनिट्स, ठीक है, फोकस इक्वली ऑन ऑल यूनिट्स। ऐसा नहीं कि किसी यूनिट को कम फोकस दे दिया, उसको स्किप कर दिया, ये बच्चे बहुत करते हैं, यहाँ गलती हुई है। इंग्लिश इन इंडिया में से क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजी यूनिट है, स्किप कर दिया होगा, छोटा यूनिट है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स, उसको भी आपको अच्छे से करना था, रिसर्च, दीज आर ऑल योर बेसिक थिंग्स, ओके, वी आर नॉट सपोज टू लीव एनी यूनिट आउट। हाँ, बट ये जरूर दरख्वास्त है मेरा एनटीए से, कृपया करके अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोचिए, अपने क्वेश्चन सेटर्स को थोड़ा बताइए कि भाई थोड़ा सा ऐसे टेस्ट रखो कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उसके लिए टेस्ट करिए आप, ये टेस्ट मत करिए कि किसको क्या आता है, अननोन ऑथर्स किसको कितने पता है। प्लीज स्टिक टू द सिलेबस। हमें मुगल एम्परर के बारे में क्वेश्चन आ गया, हमें ऑन्टोथियोलॉजी पूछा गया, सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एनटीए, या तो आप थोड़ा सिलेबस स्पेसिफाई कर दीजिए, विच इज एक्सपेक्टेड, राइट। हमें सिलेबस थोड़ा स्पेसिफाई करके बता दीजिए ताकि हमारे बच्चों को हम भी गाइड कर पाए, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सबके लिए आपने काम मुश्किल कर रखा है। थोड़ा सा सिलेबस को रिवैम्प करने की जरूरत है, स्पेसिफाई करने की जरूरत है। और थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि देखो बच्चों, सिलेबस ऐसे चेंज नहीं होगा कि सब पलट जाएगा, नहीं, बेसिक्स विल ऑलवेज बी बेसिक्स। थोड़े से जो बाद के ऑथर्स हैं क्या है वो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए, वो उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, वो थोड़ा एनटीए को स्पेसिफाई करना चाहिए, इतना दरख्वास्त है। देखते हैं क्या होता है, तुम लोग भी एनटीए को लिखो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द माय डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं किसी ना किसी का, आप में से काफी लोगों का तो नेट निकलेगा, ठीक है, नेट तो निकलेगा, नेट तो कैंसिल नहीं होगा। एंड ये कट ऑफ बाय द वे, सॉरी क्वेश्चन मार्क लिखने, कट ऑफ जो है वो हमारा इस पे भी निर्भर करेगा कि आंसर की में गलतियां कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, गलतियां निकालेंगे ना बैठ के साथ में, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव फन, रिलैक्स फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। एंड अभी पढ़ाई फिर से शुरू नहीं करना है, 1 महीने के बाद करेंगे हम पढ़ाई शुरू, ठीक है। चलो, आज स्पेशली जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने एग्जाम सीरियसली नहीं दिया है वो लोग पढ़ाई शुरू कर दे। चलो, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।